अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था। तो चैप्टर नंबर 6 क्योंकि एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री, और काफी लेंथी चैप्टर है, तो पहले इसको कर लेते हैं। बाकी जो आसान चीजें होंगी वो बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें इसमें सीखने को मिलेंगे। तो चैप्टर नंबर 6 की जो 6.1 है ना, उसको स्टार्ट करने से पहले ना हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। वो अगर हम देख लेंगे ना तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर हो जाएगा। और वैसे भी क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है और ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में नॉर्मली काफी डेफिनेशंस बन जाती हैं जो मतलब पेपर्स में आ जाती हैं। तो हमें डेफिनेशंस के बारे में भी पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट भी इस तरह क्लियर हो जाएगा और डेफिनेशन भी इस तरह क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की ही डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो वो कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, उसकी उसने डिफाइन राइट की हुई है। वो कह रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, अच्छा ये आपको बुक में भी मिल जाएगा, लेकिन क्योंकि कॉन्सेप्चुअल है तो आप साथ में बुक भी ओपन कर सकते हो। तो अगर मेरे साथ आपने लेके चलना है तो मतलब नोट्स बनाने हैं तो साथ साथ नोट्स इसके कर सकते हो। वैसे इसके नोट्स आपको ड्राइव के लिंक में मिल जाएंगे। तो वो कहता है कि ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड साइड ऑफ ट्रायंगल, स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप ट्रायंगल्स के अंदर जो उसके एंगल्स होते हैं उसको मतलब डिस्कस करते हो, उसके साइड्स को डिस्कस करते हो। और स्पेशली वो कह रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल जिसका एक जो साइड होती है वो 90 डिग्री की होती है, उसको आप इसमें ट्रिग्नोमेट्री की इस ब्रांच में मैथमेटिक्स में डिस्कस करते हो। तो नॉर्मली आप ट्रिग्नोमेट्री में 3 साइड्स यानी ऐसी जो शेप है जिसकी 3 साइड्स होती है नॉर्मली, आप उसको ही डिस्कस करते हो ट्रिग्नोमेट्री में, ट्राई ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो सबसे पहले आज डेफिनेशन पढ़ते हैं प्लेन की। तो बच्चों नॉर्मली जो ओल्ड बुक्स थी वहां पे भी ये प्लेन की डेफिनेशन हमारे पास अवेलेबल थी, बस वहां पे थोड़ी सी डिफरेंट थी, यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट है डिटेल में। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले कहता है प्लेन क्या होता है। प्लेन इज अ फिगर विच इज फॉर्म्ड बाय टू रेज। अब रेज क्या होती हैं बच्चों वो एंड पे बताऊंगा, पहले बाय डेफिनेशन पूरी पढ़ लेते हैं, फिर आपको इसको जो मैंने नीचे ये बनाई हुई है शेप बनाई हुई है, तो इसको हम डिस्कस कर लेंगे जो फिगर मैंने बनाई हुई है। तो टू रेज शेयरिंग अ कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। तो एक ऐसा प्लेन जिसके दो रेज हो और जो किसी कॉमन पॉइंट को शेयर कर रही हो उसको क्या कहते हैं बच्चों, एंगल कहते हैं। अब रेज और लाइन में क्या फर्क होता है बच्चों, लाइन होती है फिक्स। अगर आपने एक लाइन लगाई वो उसको एंडिंग पॉइंट लाइक इस सीधी से एक लाइन लगा दी, एंड पे उसके एरो ना लगाया, वो होगी लाइन, ठीक हो गया। अब रे क्या होती है, रे होती है कि वो जो चलते जा रही है, जैसे लाइट रे है, लाइट रे कभी रुकती तो नहीं है, वो चलती जा रही है, आप उसको कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर किसी लाइन को कम या ज्यादा करना हो तो उसको क्या कहते हैं, उसके आगे एरो लगाओ तो वो रे बन जाती है, ठीक है। अब रे के 2 पॉइंट, 2 रेज है ना। अब 2 रेज में एक कॉमन पॉइंट है, जो कॉमन पॉइंट है या वो एंगल कहलाता है। a plane figure is formed by two rays sharing a common point is called angle। तो वो जो एंगल है जहां पे वो कॉमन पॉइंट शेयर वो उसके दो रेस के कॉमन पॉइंट आ रहे हैं, और प्लेन में ये जो दो रेस पड़ी हुई हैं उसको हम प्लेन फिगर की भी कहते हैं, ठीक हो गया। तो सिंपली अब जो दो रेस होती है, अब दो रेस का एक इनिशियल आर्म होता है और एक टर्मिनल आर्म होता है। अब इनिशियल आर्म बच्चों एक्स एक्सिस पे हमेशा लाई करते हैं, और जो इसका टर्मिनल आर्म होता है वो बच्चों मतलब अब टर्मिनल आर्म होता है क्या, अब ये डिसाइडिंग जो चीज होती है, ये डिसाइडिंग पार्ट होता है। अब टर्मिनल आर्म ही वो चीज होती है जिसने खुलना या बंद होके डिसाइड करना होता है कि एंगल यहाँ पे कितना बनेगा, थीटा कितना होगा, तो इसको टर्मिनल आर्म कहते हैं। ये वो आर्म है जो एंगल को डिसाइड करती है कि एंगल कितना होगा। मे बी अगर ये बिल्कुल हमारे इनिशियल आर्म पे पड़ा होगा तो 0 होगा, जैसे उससे दूर जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा तो एंगल बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये टर्मिनल आर्म जो आर्म होती है ये डिसाइडिंग आर्म होती है। अब बच्चों एक वर्टेक्स है, अब वर्टेक्स की क्या अच्छा ये इसको एंगल कहते हैं, ठीक है। ये जो इन इन दोनों आर्म्स के दरमियान का ये जो मतलब इसके दरमियान वो ये जितने खुल रहे हैं ना, और ये जो ये चीज बन रही है इसको एंगल कहते हैं, ठीक है। तो एंगल उतना ज्यादा होगा जितना इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस, मतलब देखो ये लाइट का डिफरेंस ज्यादा होगा, उतना ही एंगल कम होगा जितना इन दोनों के दरमियान के जो मतलब ये लाइन है तो आपस में करीब करीब पड़ी होंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम एंगल 360 होता है, वो आगे चल के डेफिनेशन में इसको कवर करेंगे, क्योंकि मैंने कहा आपको आज सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा मतलब हमारा जो कम्युनिटी लेक्चर होगा उसमें हम 6.1 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
तो अब वर्टेक्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। वर्टेक्स सबसे पहले मतलब कि आप एक डेफिनेशन तो छोटी सी लिखी हुई है, रेज आर नोन एज द साइड्स ऑफ एंगल। तो ये जो मतलब ये रेस थी ना, इनको ये जो रेस थी इनको एंगल्स की साइड्स भी कहते हैं, ठीक है। ये एंगल की साइड्स है, ठीक है। ये वैसे छोटी सी पॉइंट था, इसको एज सच मतलब इसमें से कुछ निकालने वाली बात नहीं है। अगली बात, द कॉमन एंड पॉइंट इज नोन एंड वर्टेक्स। तो जो कॉमन एंड पॉइंट था मैंने बताया था, चलो यही अब यहाँ पे आ गया ना, तो यहीं पे देख लेते हैं। तो समझ लो ये भी वही चीज बनी हुई है, एक्स एक्सिस पर पड़ी है, और ये टर्मिनल पॉइंट सॉरी ये टर्मिनल पॉइंट है और ये इनिशियल आर्म है, यानी इनिशियल आर्म और ये टर्मिनल आर्म है। तो इसका जो कॉमन पॉइंट है यानी एंड पॉइंट जो कॉमन है उसको वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। मैंने पीछे वर्टेक्स लिखा था ना, तो वर्टेक्स है, ठीक है। और उसके बाद बच्चों एंगल, द अमाउंट ऑफ रोटेशन और मेजर ऑफ ओपनिंग बिटवीन दीज रेज इज कॉल्ड एन एंगल। यानी इसके दरमियान जो रोटेशन हो रही है या ओपनिंग, ये जितना ओपन होगा, ये जितनी रोटेट करेगी ये टर्मिनल आर्म, उतना ही इनके दरमियान क्या होगा बच्चों, उतना ही इनका एंगल होगा। तो ये भी हमने मतलब मैंने आपको वर्बल बता दिया, ठीक है। तो ये भी आपके सामने है, ठीक है। तो ये सिंपल हमें एक प्लेन के बारे में पता चल गया, प्लेन के अंदर जो रेस पड़ी होती है, रेस के हमें वर्टेक्स के बारे में पता चल गया, उनके एंगल के बारे में पता चल गया। उसके बाद हमने पढ़ा कि एंगल बनता कैसे है, कि क्या कहते हैं उसको, इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म का जो मतलब रोटेशन और या मेजर्स की ओपनिंग होती है, उससे हम एंगल को बना लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब एंगल दो तरह के होते हैं बच्चों, एंगल में अब पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि ये जो मतलब ये जो टर्मिनल आर्म है ना, ये टर्मिनल आर्म किस तरफ जा रही है। अब टर्मिनल आर्म, अब आपने घड़ी देखी होगी, घड़ी में जो वो घड़ी के जो सिरे होते हैं, अब वो अगर वो क्लॉकवाइज, यानी क्लॉक क्या होती है, आगे की तरफ आ रही होती है ना, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है। लेकिन अगर वो सिरे पीछे की तरफ घूमने लग जाए, उसको एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि पॉजिटिव एंगल कब बनता है और नेगेटिव एंगल कब बनता है। तो सबसे पहले पॉजिटिव की तरफ चलते हैं। तो ये देखो, असूलन तो घड़ी के सिरों, इसको घड़ी का अगर सिरा लेके चलो तो इसको तो असूलन आगे जाना चाहिए, मतलब अगर क्लॉकवाइज है। लेकिन क्योंकि हम एंगल्स, हमारा जो कॉन्सेप्ट है मतलब मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट है एंगल, लाइक ये जो ये टर्मिनल आर्म होती है, ये जब इस तरफ यानी इस तरफ खुलता है तो एंगल ज्यादा होता है। पॉजिटिव की बात करो तो पॉजिटिव एंगल कब होगा, वो कह रहा है कि इफ द टर्मिनल एंगल इज रोटेटेड काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द इनिशियल साइड, यानी इनिशियल साइड से, ये इनिशियल साइड है, इससे जब काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट करवाओगे, इसको ओपन करवाओगे, तो एंगल हमारा पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव एंगल समझ आ गया। जब आप क्या करोगे, देखो मैंने यहाँ पे ये एंगल भी बनाया हुआ कि इसकी साइड ऊपर की तरफ जा रही है, यानी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। और दूसरा नेगेटिव एंगल कब होगा, द एंगल विल बी नेगेटिव इफ द टर्मिनल साइड इज रोटेटेड क्लॉकवाइज फ्रॉम द इनिशियल साइड। अगर इनिशियल साइड से आप क्लॉकवाइज मूवमेंट स्टार्ट करोगे, क्या मूवमेंट स्टार्ट करोगे, क्लॉकवाइज मूवमेंट स्टार्ट करोगे, यानी जिस तरह घड़ी के सिरे मतलब हमेशा आगे की तरफ चलते हैं, तो हमेशा आगे की तरफ चलोगे, यानी नीचे की तरफ यहाँ से यानी आगे की तरफ चल के लाइक रोटेट करोगे, तो एंगल हमेशा नेगेटिव होगा, यानी द एंगल विल बी नेगेटिव if the terminal side is rotated clockwise from the initial side। तो इनिशियल साइड से इसको क्लॉकवाइज रोटेट करवाना स्टार्ट करोगे तो एंगल हमेशा क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी छोटी सी दो डेफिनेशन थी, अभी हमने डिस्कस कर दी। अब बच्चों आगे जो बात है ना हमारे पास, आगे को टर्मिनल एंगल्स है। अब को टर्मिनल एंगल का अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना, तो आपका एक्सरसाइज नंबर 6.1 है ना, उसका आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसने ये पूछा है क्वाड्रेंट के बारे में बताओ और को टर्मिनल एंगल्स उसके बनाओ। तो बच्चों को टर्मिनल एंगल कुछ भी नहीं है, अगर आपको मैं जनरल कॉन्सेप्ट दे दूं ना, अगर आप जनरल कॉन्सेप्ट लो तो को टर्मिनल एंगल है कि जो आपका गिवन एंगल है ना, उसमें 360 या प्लस कर लो, 360 प्लस कर लो या 360 माइनस कर लो, ये एक जनरल कॉन्सेप्ट दे दिया। लेकिन अगर डिटेल्ड में इसको लेके चलना है, डिटेल में लेके चलने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिटेल में लेके चलने के लिए इसको देखना पड़ेगा कि इसकी डेफिनेशन क्या है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों कोटर्मिनल की पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कहते हैं कोटर्मिनल एंगल्स आर द एंगल्स दैट शेयर द सेम इनिशियल साइड, यानी इसके इनिशियल साइड हमेशा सेम हुआ करेगी, यानी एक ही साइड से निकला करेंगे। अब देखो चलो इसको पहले पढ़ लेते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर मैं इसको यहाँ पे स्टार्ट करूंगा। एंड से इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड इन द स्टैंडर्ड पोजीशन, यानी स्टैंडर्ड पोजीशन ये आम असल हालत में ये सेम ही होते हैं, बट डिफर्ड बट दे मे हैव डिफर्ड मेजर्स, लेकिन उनकी मेजरमेंट डिफर हो सकती है। मेजरमेंट डिफर किस तरह होगी, जैसे मैंने शुरू में बताया 360 के हिसाब से, यानी दिस एंगल डिफर्ड बाय अ मल्टीपल ऑफ 360 और 2 पाई रेडियन। अगर आप डिग्री में बात करोगे तो 360 डिग्री होगा, और अगर आप रेडियन में बात करोगे तो 2 पाई रेडियन होगा। अब डिग्री
और रेडियन क्या होता है इसको भी मैं आगे चल के कॉन्सेप्ट्स को आपके क्लियर करूंगा। बस आप ये याद रख लो कि अगर आपने रेडियन में कन्वर्जन करनी है तो 2 पाई रेडियन होना है, और अगर आपने डिग्री में कन्वर्जन करनी है बच्चों तो 360 डिग्री प्लस या माइनस करना है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप में बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये कॉन्सेप्ट में आगे जाके ना आपके डिग्री के और रेडियन के भी क्लियर करूंगा। ठीक है बच्चों, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमारे पास ना एक एंगल है वो 45 डिग्री का, ये जो रियल है ना, ये टर्मिनल आर्म, ये 45 डिग्री का एक एंगल है। तो मैंने कहा इसके को टर्मिनल एंगल्स बनाने हैं। अब को टर्मिनल एंगल डिफर बाय मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन होते हैं, यानी 360 उसमें प्लस भी कर सकते हो और 360 उसमें माइनस भी कर सकते हो, क्योंकि हम डिग्री के हिसाब से लेके चल रहे हैं तो नॉर्मली इसको डिग्री के हिसाब से ही लेके चलते हैं। ठीक है, तो 360 प्लस भी करना और 360 माइनस भी करके आप बना सकते हो। तो टर्मिनल अब अच्छा देखो, यहाँ पे देखो ये टर्मिनल इनिशियल आर्म है, ये टर्मिनल आर्म है। तो इनिशियल आर्म ये एक्स एक्सिस पे पड़ी हुई है और टर्मिनल आर्म ये देखो, ये जो डिसाइडिंग पॉइंट है कि कितना एंगल है, तो एंगल हमने 45 डिग्री का बनाया। अब बच्चों अगर आपने इसका जो मतलब एंगल है उसको मतलब अगर पॉजिटिव 360 मतलब 360 में प्लस करना है तो कैसे करना है, या 360 उसमें से माइनस करना है तो कैसे करना है, और क्या आंसर आएगा उसको डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। अब देखो अगर मैंने 360 प्लस करना है यानी इसका आंसर 405 डिग्री बनाना है, यानी को टर्मिनल एंगल इस तरह यानी 360 प्लस करके बनाना है, तो वो किस तरह करेंगे। तो देखो इनिशियल आर्म ली, इनिशियल आर्म से चलते 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 एक पूरी रोटेशन की, यानी एंगल डिफर बाय 360। तो 360 मैंने कहा है कि क्या होता है, एक पूरी रोटेशन होती है। अब पूरी रोटेशन कैसे होती है वो आगे चल के बिल्कुल अगला कॉन्सेप्ट है वहां पे आप क्लियर कर दूंगा। तो पूरी एक रोटेशन करनी है, जब आप पूरी एक रोटेशन करोगे ना, जिस पॉइंट से चले हो उस पॉइंट पे आगे खत्म कर दो ना, तो पूरी एक रोटेशन हो जाती है। वो रोटेशन 2 पाई रेडियन में होती है और डिग्री में 360 डिग्री होती है। तो जहां से चला वहां पे आके रुक गया तो 360 होगी। अब वहां पे रुकना तो था, लेकिन क्योंकि एंगल 45 डिग्री था तो 45 उसमें प्लस भी करना पड़ना था। 360 में 45 प्लस कर लिया तो 405 डिग्री आ गया। अगर मैंने प्लस किया तो 405 आपको समझ आ गया कि 405 किस तरह आया कि एक रोटेशन की और रोटेशन के बाद 360 डिग्री हो गया और उसमें 45 डिग्री प्लस कर लिया तो को टर्मिनल एंगल यानी 45 का को टर्मिनल एंगल अगर 360 प्लस करो तो 405 डिग्री आ जाता है। लेकिन अगर दूसरी बात है कि इसमें माइनस करना हो तो वो किस तरह करना है। तो बच्चों माइनस करने के लिए ना इसका ये देखो, ये मैं एंटी क्लॉकवाइज चला, अब क्लॉकवाइज चलते हैं। ये देखो क्लॉकवाइज ये इनिशियल आर्म से चलते हैं, ये वाला पॉइंट, ये वाला इनिशियल आर्म से चला, चलते 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 अब मैं ये इसको पूरा नहीं लेके आ सकता क्योंकि मुझे ये जो यहाँ ये जो टर्मिनल आर्म है ना मैं इसको क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है, तो टर्मिनल आर्म तक आओ। तो टर्मिनल आर्म तक जब आप आए तो क्या हुआ कि 360 पूरा करने के लिए आपको 45 मतलब ये आपको रोक रहा है 45, यानी 360 में से क्या मतलब 45 में से क्या माइनस कर दो, 360 माइनस कर दो। तो 45 में से जब 360 माइनस कर दोगे तो जो बकिया एंगल आपका बचेगा वो आ जाएगा -315 यानी 315 डिग्री आ जाएगा, लेकिन माइनस में आ जाएगा। बात समझ आई। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो 45 में यानी जो आपका गिवन एंगल होगा उसमें 360 प्लस के दिया करोगे, और अगर आप क्लॉकवाइज चला करोगे तो क्लॉकवाइज चलने में जो भी आपका गिवन एंगल होगा उसका अगर को टर्मिनल बनाना होगा तो उसमें से 360 को माइनस कर दो। सिंपल, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। 6.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास इसी तरह सोल्व होगा। उसमें कभी हम 360 प्लस क्या करेंगे, कभी हम 360 माइनस क्या करेंगे, तो डिपेंड करेगा कि हमारे जो मतलब जो बुक के एंड पे जो आंसर्स हैं उस पर डिपेंड करेगा कि हम उसमें 360 प्लस करेंगे कि 360 माइनस करेंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। ठीक है, डिग्री क्या होता है, तो कहते हैं कि डिग्री मेजरमेंट, तो दो तरह के मेजरमेंट्स के तरीके होते हैं, एक रेडियन होता है और एक डिग्री होता है। तो सबसे पहले बच्चों डिग्री मेजरमेंट्स की बात कर लेते हैं। वो कह रहा है क्या, डिग्री इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जो मेजरमेंट का यूनिट होता है ना, नॉर्मली जो हम एंगल्स नॉर्मली लेते हैं तो कहते हैं कितने डिग्री का एंगल है, देखा होगा ना 30 डिग्री, 45 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री। तो नॉर्मली डिग्रीज में कन्वर्ट लाइक चीजें लेके चलते हैं। तो कहता है डिग्री इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। it represent 1/360th of the full rotation around a point। तो मैंने आपको अभी शुरू में बताया था कि अगर आप एक पूरी रोटेशन करो यानी जिस पॉइंट से स्टार्ट करो उसी पॉइंट पर खत्म करो तो 360 डिग्री टोटल होते हैं। कितने डिग्रीज होते हैं, 360 डिग्री। ठीक है, तो 360 का मतलब है कि उसके अंदर सर्कल के अंदर, उस सर्कल के अंदर 360 आप लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, 360 लाइन। यानी अगर पूरा एक सर्कल 360 डिग्री का है तो यानी सर्कल के अंदर 360 लाइंस पड़ी हुई है, यानी हर लाइन 1 डिग्री की है। तो 360 जब उसकी लाइंस उस सर्कल के अंदर ड्रॉ कर दोगे तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा,
360 डिग्री हो जाएगा। तो इसलिए 1/360 ऑफ फुल रोटेशन, यानी उसका फुल रोटेशन का 1/360, यानी हर एक एंगल 1 डिग्री का जब ड्रॉ करोगे ना, तो टोटल उसमें 360 मतलब लाइंस ड्रॉ कर दोगे तो टोटल 360 डिग्री एंगल, यानी 360 एंगल हो जाएगा। ठीक है, ये डिग्री मेजरमेंट की सिंपल डेफिनेशन आ गई। तो सिंपल आप याद रख लो कि एक वन रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री में होती है। ठीक है, ये बस आप सिंपल याद कर लो। ठीक है, उसके बाद बच्चों आप सर्कल के फुल सर्कल क्या होता है बच्चों? फुल सर्कल क्या होता है? जब आप एक पॉइंट से स्टार्ट करो उसी पॉइंट पे खत्म कर दो, यानी फुल रोटेशन अराउंड अ सेंट्रल पॉइंट, एक सेंट्रल पॉइंट के गिर्द एक पूरी रोटेशन कर दो जिससे एंगल कितना बन जाए, 360 बन जाए, तो वो क्या हो जाता है, एक सर्कल हमारे पास बन जाता है। और अगर आप हाफ सर्कल बनाना चाहो तो हाफ सर्कल क्या होगा, ये देखो, ये एक लाइन ने कट कर दिया, इस तरह कट कर दो, इस तरह कट कर दो, जिस तरह मर्जी कट कर दो। ठीक है, तो आ स्ट्रेट लाइन और हाफ ऑफ अ फुल रोटेशन, या फुल रोटेशन का हाफ, या एक स्ट्रेट लाइन, जिस तरह मर्जी कर लो, यानी एक्स एक्सिस के कर लो या वाई एक्सिस पे। तो जो उसका बचा हुआ आधा हिस्सा होगा वो क्या होगा, हाफ सर्कल होगा। और अगर पूरी 360 थी बच्चों, तो 360 का हाफ क्या होता है, 180 डिग्री। तो इसका हाफ क्या आ जाता है, 180 डिग्री इसका हाफ हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो अब आप ना सर्कल, अच्छा अब डिग्री जो है ना, डिग्री को हम अच्छा आगे जो क्वेश्चन है ना 6.1 के, अब उसमें ना हमने कन्वर्जेंस भी करनी है, उसको डीएमएस कहते हैं, यानी डिग्री मिनट सेकेंड्स के। हम ना एक डिग्री को ना, मतलब डिग्रीज में जो आंसर होंगे वो क्या करेगा, उसको मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट करो। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वहां पे भी समझने वाला है, चलो उसको यहाँ पे भी मैंने समझा देता हूँ कि एक डिग्री ना 60 मिनट के इक्वल होता है, 60 मिनट्स, यानी 1 डिग्री इज इक्वल 60 मिनट। ये जो डैश है ना, ये जो डैश पड़ा हुआ है, इसका मतलब होता है मिनट। अच्छा, इसकी ना कन्वर्जेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जेंस में जो लाइन है ना, ये इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 60 लाइन सिंगल लगाओगे तो उसका मतलब होगा मिनट। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो इसलिए मैंने 60 मिनट आगे लिख दिया। अब 1 मिनट किसके इक्वल होता है बच्चों? 1 मिनट 60 सेकंड्स के इक्वल होता है। अब जब सेकंड्स की बात करोगे तो सेकंड्स में डबल लाइन आ जाएगी, यानी वो देखो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। ठीक है, डबल लाइन के साथ वो 60 सेकंड हो गया, डबल लाइन का मतलब है सेकंड। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड आ गया। अब बच्चों अगर आपने 1 डिग्री को सेकंड्स में कन्वर्ट करना हो, देखो 1 डिग्री को मिनट में भी कन्वर्ट कर लिया और 1 मिनट को सेकंड में भी कन्वर्ट कर लिया। लेकिन अगर आपने 1 डिग्री को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, क्या करना पड़ेगा, पहले डिग्री को मिनट में, फिर मिनट को सेकंड में, यानी 360 मिनट, और हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो 60 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3600, यानी 3600 सेकंड्स, यानी एक डिग्री के अंदर 3600 सेकंड्स बच्चों होते हैं। तो ये कन्वर्जन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जब हम क्वेश्चंस करेंगे 6.1 के। अब बच्चों राइट एंगल, और मैंने कहा था कि ट्रिगोनोमेट्री में शुरू में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, डेफिनेशन का लास्ट पार्ट हमने पढ़ा था कि हम राइट एंगल्स को नॉर्मली ज्यादा डिस्कस करते हैं ट्रिगोनोमेट्री में। तो राइट एंगल क्या, जिसमें एक एंगल बच्चों 90 डिग्री का होता है। तो ये देखो, ये राइट एंगल्स में, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है। ये देखो, अब अगर आप मैं बना के दिखाऊं यहाँ पे, ये जीरो, इनिशियल जीरो, अब उसमें ये राइट एंगल आ गया 90, अब 90 में 90 प्लस करिए 180, 180 में दोबारा 90 प्लस किया 270, और 270 में दोबारा 90 प्लस किया तो बच्चों 360। तो देखो हर ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, दो स्ट्रेट मतलब ये दो एंगल्स है, ये हमेशा 90 के होते हैं। तो 90 में जब उसका प्लस कहते रहो तो टोटल आपके पास एक सर्कल 360 का बन जाता है। तो इसलिए वो कह रहा है कि 1/4 ऑफ अ फुल रोटेशन, एक पूरी रोटेशन के क्वार्टर, क्वार्टर पता ना, क्वार्टर यानी बिल्कुल चौथा हिस्सा, यानी एक जो पूरा सर्कल है, एक पूरी जो रोटेशन है उसको 4 हिस्सों में तकसीम कर दो, तो जो एक उसका पार्ट होगा उसको हम क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री का नॉर्मली वो राइट एंगल होता है। अब आगे डिस्कस कर लेते हैं बच्चों थोड़ी चीजें। अब आगे देखो, अब आपको मैंने डिग्रीज के बारे में समझा दिया, अब आगे रेडियंस के बारे में बच्चों समझते हैं। अब मैंने क्योंकि यहाँ पे बताया था कि मतलब दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारे पास एंगल्स होते हैं, दो तरह के एंगल होते हैं, एक डिग्री में एंगल होता है और एक बच्चों रेडियन में एंगल होता है। तो बच्चों अब रेडियन में एंगल की बात डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अच्छा, अब जो नॉर्मली जो हमारे पास हम जो ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है ना, जो अप्रोप्रिएट यूनिट है, जो ऐसे यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स में जो हम एंगल्स को मेजर करते हैं, वो नॉर्मली रेडियंस में होते हैं। तो आपने देखा होगा कि पाई और इस तरह की फॉर्म में एंगल्स नॉर्मली होते हैं। ठीक है, तो वो जो पाई की फॉर्म में एंगल्स होते हैं ना, वो उसका मतलब है कि एंगल रेडियंस में, किसमें, रेडियंस में। तो वो कहता है कि इन ऐसे यूनिट द एंगल इज डिनोटेड इन रेडियंस, यानी आरएडी, रेडियन में हम नॉर्मली एंगल्स को
सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स में देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आज उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं रेडियन का। रेडियन को सर्कुलर मेजर भी कहते हैं। वो कहता है कि द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी अब ये देखो एक सर्कल है, सर्कल के किसी ना सेंटर पे, लाइक सर्कल के कहीं भी सेंटर में एक एंगल हमने सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क। अब एक आर्क ली, एक आर्क ली। अब जो आर्क की लेंथ है वो रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल है। यानी अब रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी रेडियस पता ना, सर्कल के जो सेंट्रल पॉइंट से किसी भी तरफ चले जाओ, बस सेंट्रल पॉइंट से किसी तरफ जाओ, उसको रेडियस कहते हैं। वो कहता है कि आर्क जो है उसकी लेंथ और जो रेडियस है उसकी लेंथ आपस में इक्वल हो तो उसको कहते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। तो दोबारा डेफिनेशन, द एंगल सबटेंडेड बाय द एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ऐसे ये देखो मैंने इसको बड़ा करके बनाया कि उसका मैंने ये पैच को उठा के उस पैच को उठा के मैंने ना ऊपर राइट डाउन कर दिया। तो उस पैच को उठा के जब ऊपर राइट डाउन किया ना तो उसके बाद हमने उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अब एक एंगल सबटेंडेड एट द साइड ऑफ द सर्कल। अब साइड ऑफ द सर्कल पे एक लिया, एक उसकी आर्क ली, आर्क लेंथ भी कहते हैं उसको, और आर्क लेंथ की जो लेंथ है वो रेडियस के इक्वल होनी चाहिए बच्चों, उसको कहते हैं रेडियन होते हैं, मतलब उसको 1 रेडियन नॉर्मली कहते हैं, ठीक है। 1 रेडियन, चलो पहले इसकी लिख रहे हैं। तो अगर आपने रेडियन में एंगल निकालना तो रेडियन इक्वल टू है आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। आर्क लेंथ को रेडियस पे डिवाइड कर दो। ये जो आर्क लेंथ है ना, जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसको रेडियस पे डिवाइड कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, रेडियन में एंगल हो जाएगा, ठीक है। डिग्री में नहीं, रेडियन में एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो 1 रेडियन अगर डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.2958 डिग्री होता है बच्चों। तो यानी अब देखो, अब टोटल आर्क लेंथ मतलब टोटल एंगल कितना होता है, टोटल एंगल होता है, मैंने बताया था, क्योंकि हम किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, डिग्री में कन्वर्ट करने जा रहे हैं ना। तो टोटल एंगल डिग्री में कितना होता है 360 डिग्री, और उसमें कितना होता है क्या कहते हैं रेडियन में कितना होता है 2 पाई। तो दोनों का आपस में डिवाइड किया तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.2958 डिग्री आ गया, ठीक है बच्चों। और अगर आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 2 पाई ऊपर लिख लो और 360 डिग्री नीचे लिख लो, क्योंकि अब कन्वर्ट करना है ना, डिग्री में बनाना है, तो डिग्री वाला नीचे लिख लो और पाई 2 पाई यानी रेडियन वाला ऊपर लिख लो। जब आपस में डिवाइड करोगे तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.1745 रेडियन आ जाएगा। तो इससे आपको एक बात पता चली कि जो रेडियन है वो एक बड़ा एंगल है, वो एक बड़ा एंगल है, और डिग्री एक छोटा एंगल है, क्योंकि देखो 1 डिग्री बहुत माइनर से रेडियन के इक्वल है, लेकिन एक रेडियन बहुत ज्यादा डिग्री, यानी जो रेडियन है वो बहुत बड़ा एंगल है बनिस्बत डिग्री के, ठीक है बच्चों। तो ये बात समझ आ गई। अब आगे डिस्कस करते हैं मजीद इसके कॉन्सेप्ट्स। अब ये लास्ट इसके कॉन्सेप्ट्स हैं। टर्न्स अब किस तरह के होते हैं नॉर्मली, तो वो कहते हैं कि अब नॉर्मली इस तरह की फॉर्म में टर्न्स होंगे। अगर 0 टर्न होगी 1/12 टर्न होगी, 1/8 टर्न होगी, 1/6 टर्न होगी, 1/4 टर्न होगी, 1/2 टर्न होगी, 1 टर्न होगी। लाइक नॉर्मली इस तरह की टर्न्स में वैल्यूज दी होंगी तो हम उसको कन्वर्ट करना है। तो नॉर्मली अगर इसमें नहीं भी दी होती तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि अगर रेडियन और डिग्री में कितना होगा। अगर 0 टर्न होगी तो रेडियन भी 0 होगा और डिग्री भी 0 होगी। लेकिन अगर टर्न 1/12 होगी तो 1/12 का मतलब है कि π/6 रेडियन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बात समझाना चाहूँ थोड़ी और आसान तरीके से, तो आप समझ लो कि ये जो 1 टर्न होती है ना, 1 टर्न वो 2 पाई के इक्वल होती है। 1 टर्न कितना, यानी एक पूरी टर्न होती है ना, वो 2 पाई के इक्वल होती है। तो 1/12 टर्न यानी 2 π/12, 2 1 2 2 6 12, तो 1 π/6 रेडियन आ गया। इस तरह 1/8 टर्न, तो 1 की जगह 2 पाई लिखो तो 2 π/8, तो 2 को 8 से कटिंग करोगे, 2 1 2 2 4 जा रहे, तो π/4 रेडियन आ गया। इस तरह 1/6 तो π/3 रेडियन आ जाएगा। इस तरह 1/4 π/2 रेडियन आ जाएगा, 1/2 पाई रेडियन आ जाएगा, और 1 टर्न इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन आ जाएगा। तो 1 का मतलब 1 टर्न का मतलब क्या होता है 2 पाई रेडियन, यानी पूरी एक रोटेशन, एक पूरी टर्न, ठीक है। तो जब आप उसको 1 टर्न को लाइक उसके जो नीचे भी उसने वैल्यूज दी है ना 12 8 6 4 2 पे डिवाइड करते रहोगे ना, तो हमारे पास डिग्रीज में रेडियन में एंगल ये बनते रहेंगे, ठीक है बच्चों। π/6 रेडियन, π/4 रेडियन, π/3 रेडियन, π/2 रेडियन, पाई रेडियन और 2 पाई रेडियन, ये किस तरह टर्न्स को आप सोल्व करके बना सकते हो। तो बच्चों अब ये रेडियन में एंगल्स आ गए, लेकिन अगर हमारे पास डिग्री में एंगल हो तो रेडियंस और डिग्री में किस तरह एंगल्स को देखना है, टर्न्स को। लाइक टर्न्स की तो समझ आ गई ना।
अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो बच्चों अगर पाई ओवर 6 रेडियन होगा वो 30 डिग्री के इक्वल होगा। कितने डिग्री के? 30 डिग्री के। अगर पाई ओवर 4 होगा वो 45 डिग्री के इक्वल होगा। अब ये कैसे बना? अब ना पाई की जगह जब आप 180 डिग्री लगाते रहोगे ना, क्योंकि पाई होता है 2 पाई होता है फुल रोटेशन, यानी फुल रोटेशन होती है, और पाई होता है हाफ यानी 180 डिग्री। फुल रोटेशन में 360 डिग्री होता है और पाई यानी हाफ होता है तो उसमें 180 डिग्री होगा। तो 180 को जब 6 पे डिवाइड करोगे तो 30 आ जाएगा, और 180 को जब 4 पे डिवाइड करोगे 45 डिग्री आ जाएगा। 180 को 3 पे डिवाइड करोगे 60 आ जाएगा, 180 को 2 पे डिवाइड करोगे 90 आ जाएगा, और 180 को 180 पे डिवाइड कर मतलब 180 तो सिंपल है ना, अब किसी पे डिवाइड नहीं करना तो 180 ही एज इट इज आ जाएगा, और 180 को 2 पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 360 डिग्री आ जाएगा। यानी पाई ओवर 6 रेडियन जब आपको नजर आएगा तो डिग्री में वो 30 डिग्री है। पाई ओवर 4 रेडियन नजर आएगा तो डिग्री में वो 45 डिग्री है। पाई ओवर 3 रेडियन नजर आएगा तो 60 डिग्री है। पाई ओवर 2 रेडियन नजर आएगा 90 डिग्री है, और पाई रेडियन नजर आएगा तो 180 डिग्री है, और 2 पाई रेडियन नजर आएगा कहीं पे तो 360 बच्चों को डिग्री है। तो कन्वर्जेंस हमने ये क्वेश्चन जो है 6.1 में क्वेश्चन है ना जो, तो इसमें हमने कन्वर्जेंस भी करनी है कि डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करना है और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे लिए कॉन्सेप्ट वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, लेकिन वहां पे भी आपको डिटेल में समझाऊंगा, उसका आपने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी। अब लास्ट बच्चे 2 फॉर्मूलाज हैं जो स्टेटमेंट वाले थोड़े क्वेश्चन आएंगे ना, ये मतलब डिग्री, रेडियंस, मिनट्स और सेकंड कन्वर्ट करने के बाद थोड़े से ना हमारे पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे। उसमें हमारे पास आर्क लेंथ और एरिया ऑफ अ सेक्टर के फॉर्मूले यूज होंगे। तो आर्क लेंथ बच्चों क्या होती है? आर्क लेंथ होती है L इज इक्वल टू आर थीटा। बस आप सिंपली याद रख लो, आर्क लेंथ इज इक्वल टू L इज इक्वल टू आर थीटा होती है, ठीक है। और दूसरा बच्चों हमारे पास, अच्छा इसको प्रूव भी करवाता हूँ, और दूसरा है एरिया ऑफ अ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर बच्चों क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। वैसे जो एरिया पूरी सर्कल का होता है, यानी पूरे सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन सेक्टर क्या था? ये सेक्टर यानी ये छोटा सा ये जो हिस्सा है, यानी उसका एक जो हिस्सा लिया है, एक जो समझ लो एक आपने एक स्लाइस लिया है। अब जो स्लाइस का एरिया वो सेक्टर होता है, उसका एरिया 1/2 पाई स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो आर स्क्वायर थीटा, पाई स्क्वायर कह रहा हूं, आर स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है बच्चों। तो अब पहले प्रूफ कर लेते हैं L इज इक्वल टू आर्क थीटा कैसे होता है। आर्क लेंथ है, तो आर्क लेंथ डिपेंड है ये मतलब ये बाउंड्री लाइंस पे, यानी बाउंड्री लाइन है ना, ये आर्क लेंथ है, यहाँ पे आर्क लेंथ। तो बाउंड्री बच्चों क्या होती है? सर्कमफेरेंस होती है। तो सर्कमफेरेंस बच्चों किसके इक्वल होती है? ये सर्कमफेरेंस है। सर्कमफेरेंस बच्चों किसके इक्वल होता है? 2 पाई आर के ना। तो जो थीटा है, ये थीटा जो है ये तो हमने चेंज नहीं करना क्योंकि हमने प्रूफ करना है L इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। अब ये 2 पाई आर है। अब मैं ना ये जो डिग्री है ये 360 डिग्री है, इसको ना मैं रेडियन में कन्वर्ट करता हूँ। 360 डिग्री है, 360 डिग्री किसके इक्वल होती है? 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन के इक्वल होती है ना, ये मैंने आपको शुरू में बताया था। तो यहाँ पे 2 पाई लिख लिया। अब देखो 2 पाई को 2 पाई से काट दिया तो आर थीटा हमारे पास L इज इक्वल टू आर थीटा आ गया। तो यानी आर्क लेंथ हमारे पास प्रूव होगी L इज इक्वल टू आर थीटा होती है। इसी तरह बच्चा एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। अब एरिया ऑफ सेक्टर होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर थीटा। सेम वही A इज इक्वल टू थीटा ओवर 360 डिग्री। लेकिन अब क्योंकि एरिया है, यहाँ पे तो लेंथ थी ना तो वो सर्कमफेरेंस पे सॉल्व हो गई थी। अब क्योंकि टोटल अब एरिया है तो टोटल एरिया के साथ करेंगे ना, तो टोटल एरिया एक सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे टोटल एरिया लिख लिया सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल वो बच्चों कितना आ गया? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अब 360 डिग्री है, अब इसको भी दोबारा ना उसमें कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो 360 को रेडियन में कन्वर्ट किया तो 2 पाई आ गया। अब देखो पाई पाई से कैंसिल हो गया, पाई किस हो गया? पाई से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या रह गया? 2 नीचे लिख लिया, 1/2 सेपरेट करके लिख लिया, आर स्क्वायर लिख लिया और थीटा लिख लिया। यहाँ से हमने प्रूफ कर लिया एरिया ऑफ सेक्टर किसके इक्वल होता है? 1/2 आर स्क्वायर थीटा।